जय श्री कृष्ण प्यारे दोस्तों, वेलकम टू एसएल हिल क्लासेस। डोंट बी सेम, बी बेटर। हमें आशा है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर पहला, वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 का वीडियो नंबर दूसरा, लेक्चर नंबर दूसरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ जाके इसका पहला पार्ट देख लीजिए। पहले पार्ट में हमने बहुत बेसिक और एग्जाम्पल और 2 नंबर तक के सवाल करवा चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। और हाँ, प्रश्न तीसरा शुरू करने से पहले थोड़ा हम इसका वीडियो लेक्चर नंबर पहला बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके देखिए। अगर आपको नहीं पता तो आपको डालना है केवल इसमें क्लास 10th मैथ, तो बस प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहाँ पे जाइए, आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो हम जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए सबसे पहले सभी के फैक्टर किए जाते हैं। तो देखिए 12 है, 15 है और 21 है। तो 12 के फैक्टर कितने होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब इस तरीके से 15 के करेंगे तो आएगा 3 इंटू 5। तो इसे क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इस तरीके से अब 21 के फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 7, यानी कि 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। क्लियर है? अब करेंगे एचसीएफ, पहले निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ इन तीनों में जो मिलेगा उसकी सबसे छोटी घात। क्लियर है? इन तीनों में क्या 2 तीनों में मिल रहा? नहीं मिल रहा। 5 तीनों में मिल रहा? नहीं मिल रहा। 7 नहीं मिल रहा, लेकिन 3 तीनों में मिल रहा है। अगर 3 तीनों में मिल रहा है तो जो तीनों में मिले उसकी सबसे छोटी घात, तो 3 की सबसे छोटी घात क्या है? 3 की पावर 1, यानी 3। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लिखिए पहले उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे बड़ी घात। जो उभयनिष्ठ है उनमें सबसे बड़ी घात लिखो। तो उभयनिष्ठ ये है 3। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो तीनों, अगर 3 टर्म दिए हैं तो तीनों में मिलना चाहिए, अगर 2 टर्म दिए हैं तो दोनों में मिलना चाहिए, अगर 4 टर्म दिए हैं तो 4 में मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 3 टर्म है तो 3 तीनों में मिल रहा है, तो तीनों में सबसे बड़ी घात उभयनिष्ठ की, तो सबसे बड़ी घात 3 की पावर 1 ही है, तो लिख दिया। अब जो नहीं मिल रहा है उन सभी को लिखो। तो 2 की पावर 2 नहीं मिल रहा तो लिख दीजिए। 5 की पावर 1 भी नहीं मिल रहा, लिख दीजिए। 7 की पावर 1 भी नहीं मिल रहा, लिख दीजिए। अब इनका गुणा कराएंगे तो 3, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, 7 का मतलब होता है 7। ठीक, तो 4 3 12 पंचे 60, तो 60 गुणे 7, 7 छंग 42, तो 420। ये क्या निकला है हमारा? एलसीएम। बस इतना छोटा सवाल था। तो यहाँ ध्यान समझिए, हम पीछे बता चुके, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका सबसे पहले लेक्चर 1 देखिए जाके। ठीक है, फिर आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, वहां पर हमने बहुत डिटेल में बताया है।
और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो देखिए सेकेंड पार्ट में कौन कौन संख्या दी गई है, 17 है और 23 है और 29 है। तो सबसे पहले हमें 17 के गुणनखंड करिए। तो 17 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 इंटू 17, यानी 1 की पावर 1 17 की पावर 1 यही होगा। 23 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 इंटू 23, क्योंकि ये क्या है अभाज्य संख्या है। तो 23 का मतलब 1 की पावर 1 और 23 की पावर 1। इसी तरीके 29 के क्या होंगे, 1 गुणे 29, 1 की पावर 1 29 की पावर 1। अब निकालेंगे HCF। HCF क्या होता है, जो तीनों में मिले उसकी सबसे छोटी घात। तो तीनों में क्या मिल रहा है, 1, और 1 की सबसे छोटी घात क्या है, 1, यानी आ गया आंसर 1। अब एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम में क्या होता है, जो मिले उनकी सबसे बड़ी घात। तो मिल रहा है तो इसकी सबसे बड़ी घात यही है, और जो ना मिले उनको लिखिए। 17 की पावर 1, 23 की पावर 1, 29 की पावर 1। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो 17 इंटू 23 इंटू 29। आप ये गुणा कराएंगे, अब गुणा हम नहीं करा रहे हैं, गुणा कराएंगे वही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। आपको गुणा करा के लिख देना है। तो इस तरीके से निकालना था। कितना इजी था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देख लीजिए इसका तीसरा क्या दिया है, 8। 8 के गुणनखंड कितने होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, या लिख सकते हो 2 की पावर 3। अब इस तरीके 9 के गुणनखंड करेंगे तो 9 के गुणनखंड कितने होंगे, 3 इंटू 3, या लिख सकते हो 3 की पावर 2। 25 के गुणनखंड करोगे तो 5 गुणे 5, यानी लिख सकते हो 5 की पावर 2। क्लियर है। तो HCF निकालोगे। अब देखिए इनमें एक अपने आप मान सकते हो, तो हमने एक अपने आप मान लिया क्योंकि ये नहीं मिलेंगे ही नहीं। तो HCF क्या हो जाएगा, तो HCF उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ क्या है, इनमें तो कुछ नहीं मिल रहा तो एक ही मिल रहा होगा, तो एक लिख दो, कुछ ना मिले तो एक लिख दिया जाता है, एक। ये आपको हो गया HCF। क्लियर है। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, 1 और इनके बाद ये सभी संख्याएं होंगी। क्लियर है। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो यानी कि 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 9, 5, 8 ना 72 इंटू 5, 5 दूना 10, 35 1 36, 360 आंसर हो गए। कितने इजी थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है HCF इतना दिया गया है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि एलसीएम ए कामा बी बराबर ए इंटू बी बटा HCF ए कामा बी। हमने आपको ये फार्मूला बताया था। आई होप आपको ये कब बताया था, जो लोग हमारा पहला वीडियो देख कर आए होंगे लेक्चर 1, तो उन्हें समझ में आया होगा, ये हमने बताया था। ठीक, ये फार्मूला है निकालने का। तो इसी फार्मूले में लगाते हैं और लिखते हैं। देखिए तो हमें दिया है HCF किसका किसका, 306 और 657, कितना दिया गया है, 9। हमें निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है किनका, 306 और 657 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो लगाएंगे सूत्र, एलसीएम 306 कामा 657 बराबर ए बी, यानी दोनों संख्याएं। तो 306 गुणे 657 बटा, अब इनका HCF लिखना होता तो HCF कितना दिया गया है, HCF दिया गया है 9। बस सॉल्व कर लीजिए। 9 से 9 से कट रहा है, 3 से काट देते हैं।
3 तिरका 9, 3 1 3, 0, 3 दूना 6, 3 से फिर कट जाएगा, 3 1 3, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, तो ये निकल के आ गया 6 5 7 गुणे 34। अब इनका गुणा करा लीजिए, कितना 657 में 34 का, तो 657 में जब 34 का गुणा कराएंगे तो पहले 4 का होगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 2 22, 6 चौको 24, 25 26। क्लियर है। अब 3 का करेंगे, 3 7 21, 3 5 15 16 17, 3 6 18 19, 8 2 1 3 7 6 13, 9 10 11 1 12, कितना आ गया 12 3 3 8। ये आपका आंसर। कितना इजी था, फार्मूले में रख दिया, ये वाले फार्मूले में आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी। तो देखिए, अगर कोई संख्या 0 पर कब समाप्त होती है, जब उसके गुणनखंड 2 इंटू 5 प्रकार के होते हैं। 2 की पावर m और 5 की पावर n प्रकार के अगर इसके गुणनखंड संख्या के हैं, कोई भी संख्या है उसके गुणनखंड किस रूप में है, 2 की पावर m के रूप में और 5 की पावर n के रूप में अगर हैं, तब वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर इस टाइप के गुणनखंड नहीं है तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो अब बताना है कि 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त होगी, तो 6 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 इंटू 3, तो 6 की पावर हमें n निकालना है तो n कर दीजिए, तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो क्या ये वाले गुणनखंड हमारे इस टाइप के हैं क्या, 2 की पावर n तो है, क्या 5 की पावर n है क्या। अगर संख्या 0 पर समाप्त होना है तो उसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का होना जरूरी है। तो ये हमारे उस रूप का नहीं है, या नोट करके लिख लीजिए पहले, नोट, अगर संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके लिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का होना अनिवार्य है। अगर संख्या 0 पर समाप्त होगी, ध्यान समझिएगा बात को, अगर संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसे 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। ये हमारा क्या है, नोट है। ठीक, अब आते हैं लौट के प्रश्न पर। तो अगर इस संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो इसे इस रूप का होना चाहिए, क्या है क्या, नहीं है तो लिख देंगे, नोट लिख दिया तो लिखेंगे चूंकि 6 की पावर n संख्या के गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के नहीं है, अतः संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक, ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का नहीं, ये किस प्रकार का, 2 की पावर n 3 की पावर n के रूप का। अगर यहाँ पे 5 होता तो 0 पे समाप्त हो जाती। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं अगला सवाल।
कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये वाली ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो आइए लिखते हैं। पहला 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। क्लियर है। तो क्या करें, इससे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, ये एक चीज है और एक है, तो 13 का कॉमन ले ली तो बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1, 11 7 77 1 78, 13 गुणे 78 गुणा कराइए। 13 गुणे 78 कराएंगे तो भाज्य संख्या ही तो आएगी, या करा लेते हैं यहाँ पर 78 गुणे 13, तो 3 24 और 30 21 22 23 और यहाँ पे 78, तो 4 8 3 11 7 2 9 1 10, कितना आ गया 1014। 1014 क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, इस वजह से भाज्य है। सिंपल सा था। जैसे ये सवाल है दूसरा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, तो इससे भी पहले 5 का कॉमन ले लो। 5 का कॉमन ले लो, क्या बचा 7 6 5 तो निकल गया, 4 बचेगा 3 बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 5। अब 7 छंग 42, 3 दूना 6, 6 चौको 24 और 24 और गुणे 42 कर दो, तो 42 गुणे 24, तो 4 दूना 8, 4 चौको 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 10 10, कितना आ गया 1008 प्लस 1, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 1009 प्लस 5, गुणा कराएंगे तो 9 पना 45 0 5, ये संख्या क्या है, भाज्य है। क्लियर। इस वजह से बताना भाज्य क्यों है, सिंपल सा था। तो आइए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल के मैदान के चारों ओर कैसा है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। ठीक, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ठीक है ना। सोनिया को 18 लगते हैं, रवि को 12 लगते हैं। तो कह रहा है मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इजी है, दोनों का HCF निकाल लो। तो आइए 18 के गुणनखंड करते हैं, तो 18 कितने हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, या लिख सकते हो 2 इंटू 3 की पावर 2। अब इस तरीके 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। HCF निकालेंगे कितना आएगा, उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात। सॉरी, एलसीएम निकालना पड़ेगा, कितने मिनट लगेंगे, एलसी कितने समय बाद आएंगे, तो एलसीएम निकालना है। यहाँ पे गलत थोड़ा कर रहे थे, क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्यों एलसीएम निकालना पड़ेगा समझा दें। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कह रहा मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, तो कितने समय बाद यानी अधिक समय पूछ रहा है, कब पूछा अधिक समय, तो कितना आएगा, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए क्या होता है, उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात, इनकी सबसे बड़ी घात क्या है 2 की पावर 2, और इसवी उभयनिष्ठ है तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 आ जाएगा 9, 9 चौको 36, यानी कि वो 36 मिनट बाद वो क्या करेंगे, दोनों एक स्थान पर मिल जाएंगे। बस कितना इजी सवाल था, आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो आइए देखते हैं अगला। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, यानी आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी समाप्त हो चुकी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम आपको अपडेटेड रहते हैं, न्यूज़ देते रहते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।